नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशन का रेडियो के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज जिस विषय को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये विषय है कि बात करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करें उससे पहले मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हो सकता है कि इस वीडियो में दिखाए गए जो टॉपिक्स हैं, जो डिस्कस हम अब बातों को कर रहे हैं, उसकी किसी न किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो राइट पर्सन तक पहुँचे, उसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। दूसरी बात कि ये चैनल बहुत नया है, आप सब जानते हैं कि हमने अभी शुरू किया है और हमें हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए आपका प्यार चाहिए। तो हमें अपना सपोर्ट दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हम वादा करते हैं कि हम इसमें बहुत अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे टॉपिक्स आप सबके लिए लाते रहेंगे, जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। धन्यवाद। और आइए अब हम अपने विषय की तरफ वापस लौटते हैं। दोस्तों, आज का जो विषय हमने चुना है ये है कॉन्वर्सेशन या बात करने की कला। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और आप उनको लगता है कि यार सुनते ही रहो, ये कितनी खूबसूरत बातें करता है या करती है, इन्हें कितना नॉलेज है चीज़ों के बारे में, या जो बातें ये लोग कहते हैं वो कितना सटीक होता है, ये कितनी अंदर तक बातों की गहराई है इन लोगों में। ऐसा हम सबको लगता है जब भी हम ऐसे लोगों को सुनते हैं, देखते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर वो इतनी सटीक और इतनी इफ़ेक्टिव बातें, इतनी प्रभावशाली बातें आखिर कर कैसे लेते हैं? उनके पास ऐसा क्या है जो उन्हें बाकी इंसानों से अलग करता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, अनुभव, नॉलेज। किसी भी टॉपिक को किसी को समझाने के लिए या डिस्कस करने के लिए या अपनी बातें सामने वाले के मन में उतारने के लिए हमें उस टॉपिक का, उस विषय का पूरा अनुभव होना और नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपको किसी भी विषय के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप वो समझा ही नहीं पाओगे जो सामने वाला सुनना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक क्लासरूम का एग्ज़ाम्पल आप लीजिए कि एक क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे पढ़ रहे हैं और जो टीचर है वो अपने पढ़ाने की कला से, अपने बात करने के तरीके से, अपने बच्चों को समझाने के तरीके से उन्हें प्रभावशाली तरीके से कुछ ना कुछ समझा रहा है या बता रहा है। अब आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। अब ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उन बच्चों को किस किस तरीके से समझा पाएगा। अब अगर टीचर के पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो उन बच्चों को सिर्फ एक ही तरह से समझा पाएगा कि यार ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है और ये तुम लोगों को समझना है, ये पढ़ना है। लेकिन आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि हर बच्चा इतनी जल्दी चीज़ों को समझ नहीं सकता। कुछ बच्चे होशियार होंगे, कुछ कमज़ोर होंगे। अब अगर टीचर नॉलेजेबल है, उसके पास इंटेलिजेंट है टीचर और उसके पास नॉलेज है, ज्ञान है, अनुभव है, तो वो हर बच्चे को अलग अलग तरीके से समझा सकता है कि यार इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है, इसको इस तरह से भी समझा जा सकता है। ये एक टीचर की ड्यूटी है। उसी तरह जब हम ज़िंदगी में लोगों से बातें करते हैं तो वो किसी टॉपिक के बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं और हमें लगता है कि यार हमें भी इनकी तरह बात करना है। हम भी अच्छी बातें करना सीखना चाहते हैं कि कैसे इफ़ेक्टिव बातें करते हैं, कैसे लोग हमसे इम्प्रेस हों, कैसे लोग हमसे और ज़्यादा जुड़ें, कैसे लोग हमारी बातों को प्रभावशाली ढंग से समझ सकें, हम अपना प्रभाव उन पर बना सकें। ये कैसे होगा? हमारा टॉपिक इसी बात पे निर्भर करता है दोस्तों। दरअसल अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, तो आप पढ़ना शुरू कीजिए, नॉलेज लीजिए, किताबें पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा जिस विषय में भी आप रुचि रखते हैं, जो भी आपकी फ़ील्ड है, जिस भी फील्ड में आप काम करते हैं प्रोफेशनली, उस फील्ड में आप उस फील्ड से रिलेटेड जो किताबें हैं उनको पढ़ना शुरू कीजिए। उन चीज़ों से जुड़ी लोगों से बातें करना शुरू कीजिए, इंटरव्यूज़ देखना शुरू कीजिए। जितना ज़्यादा डेटा आपके पास आएगा, जितना ज़्यादा नॉलेज आपके पास आएगा, आप उसको बेहतर तरीके से समाज के सामने, अपने लोगों के सामने या अपने जानने पहचानने वाले लोगों के सामने या जिनको भी आप प्रभावित करना चाहते हैं, उनके सामने वो बातें रख सकते हैं। इसको भी एक छोटे से उदाहरण के ज़रिए मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि आप शेयर में बहुत रुचि रखते हैं और शेयर मार्केट आपको बहुत पसंद है।
एक बंदा है जो आपसे शेयर के बारे में कुछ पूछ रहा है या कोई कॉन्वर्सेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, कोई बातें हो रही हैं, तो अगर आपको शेयर के बारे में पूरा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट के बारे में अनुभवी इंसान हैं और ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं, इन्फॉर्मेशन है, तो आप उसके सवालों को न जाने कितने तरीके से उसके सामने एक आंसर के रूप में पेश कर सकते हैं कि तुमने ये पूछा, इसका जवाब ये है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, इसमें ये भी हो जाएगा, वैसा भी हो जाएगा। तो उस बच्चे को ऐसा लगेगा या उस इंसान को ऐसा लगेगा कि यार इनको कितना नॉलेज है या कितने अच्छे तरीके से समझा पाते हैं, जबकि उस नॉलेज के पीछे आपका बहुत ज़्यादा अनुभव, बहुत ज़्यादा स्टडी और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक एनालिसिस शामिल है, जो कि आपकी बातों को इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना रहा होता है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि किसी भी फील्ड में अच्छे वक्ता बनने के लिए, अच्छे स्पीकर बनने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको किसी भी फील्ड के बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं होगा, पूरी तरह से आप उस फील्ड के बारे में तैयार नहीं होंगे, पूरी तरह से आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, तब तक आप अपनी बातों को उतने प्रभावी तरीके से सामने वाले के सामने पेश नहीं कर सकते। इसीलिए नॉलेज गेन करना बहुत ज़रूरी है। और नॉलेज गेन करने के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का एक्सपीरियंस या लोगों को ऑब्ज़र्व करना ही ज़रूरी नहीं है, आपको पढ़ना होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी फील्ड के बारे में आप नॉलेज लेना चाहते हैं उसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, इंटरव्यूज़ देखना शुरू कीजिए, जो लोगों की बातें हैं, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो साइकोलॉजी है, उनको पढ़ना शुरू करिए। जितना ज़्यादा डेटा आपके पास आएगा, आप उतने ही ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके अंदर ये क्वालिटी आती जाएगी कि यार मुझ में चीज़ों को अपने तरीके से दूसरे के सामने रखने की क्षमता बढ़ती जा रही है और मैं इस चीज़ में बहुत अपने आप को कंफर्ट फील करता हूँ। इस बात को आपको याद हमेशा रखना है। इसी तरह चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो फैमिली की बातें हों या प्रोफेशनल बातें हों या कॉर्पोरेट की बातें हों या आपको किसी को गाइड करना हो या किसी को समझाना हो या अपनी बात कहनी हो, हर चीज़ के लिए उस फील्ड का पूर्ण नॉलेज होना, एक पूरा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से सामने वाले के सामने पेश कर पाएंगे। दोस्तों, ये एक छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगा कि ये आप सबके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो अगर आप एक अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो पढ़ना शुरू कीजिए, नॉलेज लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने लिए एक मीडियम मान के रखिए कि यार ये मेरा एक मीडियम है कुछ सीखने के लिए, मैं इसे सीख सकता हूँ और इसको फिर अपने तरीके से मैं सामने वाले के सामने कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं पेश कर सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि आज की जो वक्त है, आज की जो जनरेशन है, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन का बहुत महत्व है। अगर आप बहुत अच्छे से बातें करते हैं तो आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये आप सब समझते हैं और आप सब ने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा कि बातों की, शब्दों की जो ताकत होती है, क्योंकि शब्दों का सिलेक्शन वो नॉलेज से ही आता है, ज्ञान से ही आता है कि मुझे किस तरह से किस शब्द का सिलेक्शन किस जगह पे करना है। तो अगर आप बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो ज्ञान को अर्जित करना ना भूलें। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी मोटिवेशन के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोशिश करिएगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हम अपने इस चैनल से, अपने वीडियोज़ के ज़रिए कुछ % लोगों की भी ज़िंदगी को बदल पाएँ, उनकी विचारधारा को बदल पाएँ, उनकी सोच को बदल पाएँ, तो उससे ज़्यादा खुशी शायद ही किसी बात से होगी। और अगर आप सब या मेरे जितने भी व्यूअर्स, लिसनर्स हैं, वो अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे कि उन्होंने हमसे क्या सीखा और किस तरह की इम्प्लीमेंटेशन या बदलाव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए, छोटे छोटे ही सही, कि पर वो बदलाव बहुत पॉजिटिव हों, इससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी आपकी ज़िंदगी की कोई बात या कोई किस्सा या कोई एक्सपीरियंस या कोई अनुभव लोगों के साथ साझा करें, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उसे अपने चैनल पे रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि वो भी आपके बारे में समझें, आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीली, कुछ बदलाव ला सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। एक नए चैप्टर के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।